चलो भाई, क्लास 12 फिजिक्स यूनिट मैग्नेटिक्स लेक्चर नंबर 12 को अब देखो धीरे धीरे आप लोगों का जेई मेंस का एग्जामिनेशन का सीनियर्स का आपका रिजल्ट आ गया। आप लोगों का भी अब मेंस एडवांस एनडीए नीट का एग्जाम अब आपका भी देखते देखते आ जाएगा। बहुत लेक्चर मार लिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ ऐसे ही बोर्ड्स निकालने के लिए, बट मैथ्स वालों को जेई मेंस, बायो वालों को नीट का एग्जाम देना ही है, इसलिए आप तैयारी करने में लग जाओ। न्यूमेरिकल सेक्शंस जो मैं बताऊं वही पढ़ो। मेरे को पता है, मालूम भी है, कई सीनियर्स ड्रॉपर्स जो लोग हैं उन लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान से सारे न्यूमेरिकल्स को बनाओ। तो पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक का है। द वायर्स विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू इट्स स्टार्टिंग मोटर कैरी अ करंट ऑफ 300 एम्पियर फॉर अ शॉर्ट टाइम. What is the force acting per unit length between the wires if they are 70 centimeter long and 1.5 centimeters apart? Is the force attractive or repulsive? जो लोग वीडियो का हेडिंग देख करके, टाइटल देख कर आ गए उन लोग नहीं, बाकी लोग लेक्चर 10 एक बार याद कर लो, लेक्चर 10 एक बार याद कर लो। उसमें आपको समझाया गया था force between two wires, straight current carrying conductor, definition of 1 ampere जहां पर पढ़ाया गया था वो याद कर लो। याद नहीं है वीडियो को पॉज करो, पहले एक बार देखो, देख लिया हो तो जो फॉर्मूला डिराइव हुआ था फोर्स, वो पर यूनिट लेंथ पर डिराइव हुआ था। एक बार देख लो वो जो फोर्स डिराइव हुआ था बच्चों लेक्चर 10 में, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए डिराइव हुआ था। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ की पूछ रहा है। 2 तार है, इसके बीच का 2 तार है, ये दोनों तार अलग अलग जगह से जाकर के अपने कनेक्टिंग मोटर को जाकर के करंट प्रोवाइड करता है। तो दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। दोनों में करंट का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगा। बाकी दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ था 1.5 सेंटीमीटर। बाकी लेक्चर 10 देख लो, फॉर्मूला ये डिराइव हुआ था F बराबर म्यू नॉट बाई 4 I1 I2 बाई R। ये फॉर्मूला ही फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ पर था। तो ये अगर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पूछ ही रहा है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ पर, और यही फॉर्मूला डिराइव होता है। बस वैल्यू रख देंगे। और जो लोग क्लास किए लेक्चर 10 उन्हें याद होगा, निकाल फोर्स रहा होगा क्योंकि पर यूनिट लेंथ पे निकल रहा है, तो इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर आता है। एनसीईआरटी टेक्सचुअल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मिला लोगे, लेक्चर 10 एक बार रिकॉल कर लोगे, फिर इस क्वेश्चन को मिला लोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स। अब देखो ध्यान से समझो, जो लोग यार वीडियो में लगातार प्लेलिस्ट से नहीं पढ़ रहे, उनको ऐसा फिजिक्स पढ़ने पर ना कोई मजा आएगा नहीं, कुछ समझ में आएगा। अच्छा, क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज मैं जैसे बता दूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक आपको पढ़ाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ कौन सा बताया गया था? सिलेबस चेंज होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा बताया था? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इंसुलेटर का, अलॉय का, कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट, अल्फा का वैल्यू और ग्राफ, ये सब आपको सिखाया गया था। 2 बार 3 बार बोला, इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग जो रैंडम है उन लोग को समझ में नहीं आएगा। बाकी इस बार का नीट का पेपर देखो, 2 क्वेश्चन उसी टॉपिक से आया। एक पूछा है टेम्परेचर के साथ कॉपर मेटल का डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस का ग्राफ, और फिर पूछा कि अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट का निगेटिव किसके लिए होता है, लिखवाया था सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए। 2 क्वेश्चन, कॉपर का टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का ग्राफ और अल्फा का वैल्यू निगेटिव किसके लिए होता है। 2 क्वेश्चन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पूछा गया है। आपका भी पूछा जाएगा। मेंस नीट नहीं भी तो देखो, स्कूल एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा। सिर्फ बोला गया है केसीएल केवीएल इंपॉर्टेंट है, आएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम। नहीं पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगा। बहाना लगाने पर नहीं होगा। ऑफलाइन ऑनलाइन जो पढ़ा दिया ऑफलाइन उसी में क्वेश्चन आएगा। मेंस में हो चाहे नीट में हो चाहे स्कूल एग्जामिनेशन में हो, नहीं पढ़ोगे बहाना लगाओगे तो लगाते रहोगे। क्वेश्चन है 2 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स एक्स एंड वाई सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन एयर कैरी करंट ऑफ 10 एम्पियर and 5 ampere respectively
इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब जो भी फोर्स आएगा, ये हम लोग पहले लेक्चर 10 में प्रूफ कर चुके हैं, वो रिपल्सिव आएगा। अब क्या निकालना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ पर नहीं निकालना है, और 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर वाई पर निकालना है भैया, 20 सेंटीमीटर लेंथ पर निकालना है वायर वाई के। तो कैसे करेंगे, फोर्स जो डिराइव हुआ था लेक्चर 10 में वो पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर वाई था, वायर एक्स के वजह से वाई पर, चाहे वाई के वजह से एक्स पर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ सेम आता था, म्यू नॉट बाई 4 I1 I2 बाई आर कर देंगे, सब कुछ मालूम, सब कुछ मालूम, सब कुछ मालूम, कैलकुलेशन कर लोगे, न्यूटन पर मीटर में ये फोर्स आएगा। अब यहाँ पर यूनिटरी मेथड, पर मीटर का मतलब 1 मीटर में 2 गुने 10 का पावर -4 न्यूटन। अब पूछ रहा है पर यूनिट लेंथ में नहीं, 20 सेंटीमीटर, वाई का 20 सेंटीमीटर लेने के लिए बोला है, वाई का 20 सेंटीमीटर में बोला है, 20 1 मीटर में इतना न्यूटन, तो 20 सेंटीमीटर में कितना, यूनिटरी मेथड लगेगा। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/5, 1 मीटर में इतना न्यूटन, तो 20 सेंटीमीटर में कितना, 4 × 10 के बाद। अब आंसर न्यूटन पर मीटर में नहीं, न्यूटन में होगा। ये इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से बनाना है। बोलने वाले नॉट क्वालिफाई करने वाले बहुत बोलेंगे, क्वालिफाई करने वाला बोलेगा कॉपी से नीट में 38 क्वेश्चन आया, 38 क्वेश्चन कॉपी से है नीट के एग्जाम में, 38 क्वेश्चन नीट के एग्जाम में ट्यूशन कॉपी से है। जल्दी से इसको बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, अभी बताया था अपने से बनाओगे, अपने से बनाओगे, अपने से उल्टा पुल्टा 11th 12th का क्वेश्चन बनाओगे। मैं जो बता रहा हूं इस साल जिन लोग को देना है, चाहे 11th का हो चाहे 12th का, जितना क्वेश्चन सिर्फ वीडियो में है, सिर्फ वीडियो में है, सिर्फ वीडियो में उतना ही बनाने का, उतना बनाने पर भी आप हेयरिंग में परीक्षा निकलने का। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, देख रहे हो 4/10, कैरीज ए स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर, दिख रहा होगा लूप में, रेक्टेंगुलर लूप में 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, 4 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर का। स्ट्रेट लॉन्ग वायर है, XY है नाम, देख ही रहो, कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज केप्ट नियर द लूप एज शोन। इफ द लूप एंड द वायर आर कोप्लानर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द लूप ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। वेरी इंपॉर्टेंट है, लड़ जाएगा लड़ जाएगा लड़ जाएगा, एग्जाम में लड़ जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन लड़ जाएगा जी, एग्जाम में क्वेश्चन लड़ जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन लड़ जाएगा। ऐसे ही ये बोर्ड्स 2012 का क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड्स 2012। अब ध्यान से देखोगे, पहले इस AB वायर और XY के लिए, AB XY फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट बाई 4/2 I1 I2 बाई आर। AB और XY के लिए R 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर 1 × 10 की पावर -2 मीटर में, फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 × 10 की पावर -4, कैलकुलेशन खुद से करोगे, न्यूटन पर मीटर। अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया था, ये पर यूनिट लेंथ, बट एक के तो लेंथ 10 सेंटीमीटर बाद, ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ है AB का, तो पर यूनिट लेंथ का इतना, 10 सेंटीमीटर में कितना, यूनिटरी मेथड 1 मीटर में, ये अभी निकाला 1 मीटर पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर में 2 × 10 की पावर -4 न्यूटन। तो ये तो 10 सेंटीमीटर का है, ये तो 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.1 मीटर का है। 1 मीटर में इतना, तो 0.1 मीटर में कितना, तो 0.1 × 10 की पावर -4, ये फोर्स की वैल्यू आ गई 2 × 10 की पावर -5 न्यूटन। AB और XY डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम। लेक्चर 10 नहीं देखा, झूठे फोन करके बहस करोगे, लेक्चर 10 में देखा है तो प्रूफ करवाया गया था, सेम डायरेक्शन में फोर्स अट्रैक्टिव, प्रूफिंग के साथ बताया, उस पे लेफ्ट हैंड भी लगता है और मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल भी लगता है, वहां से पता चलता है कि ये जो फोर्स आएगा वो अट्रैक्टिव आएगा 2 × 10 की पावर -5 न्यूटन। ठीक है, जो लोग क्लास रेगुलर कर रहे हैं, इस चेहरे पर इस चेहरे पर इस चेहरे पर नजर नहीं हटती, नहीं गाना नहीं है, इस चेहरे पर नहीं लगेगा फोर्स, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये चेहरा इस पे परपेंडिकुलर है जी, इस पर नहीं लगेगा फोर्स। सेम टू सेम यहाँ पर भी फोर्स नहीं लगेगा। फॉर्मूला जो आपको डिराइव करवाया गया स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में है 90 डिग्री पर, इट विल नॉट वर्क। तो ये दोनों स्ट्रेट वायर तो हो गया, अब ये और ये स्ट्रेट वायर में देखेंगे, ये और ये। अब देखो CD XY, CD XY, CD और XY के वजह से
देखोगे इसमें भी वही फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। आर कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, ये 4 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, आर 5 सेंटीमीटर, आर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 इंटू 10 की पावर -7 2 I1 5 एम्पियर, I2 2 एम्पियर बाई आर जो है वो 5 इंटू 10 की पावर -2। सो इस बार फोर्स कैलकुलेट करेंगे भैया तो वो 4 इंटू 10 की पावर -5 कैलकुलेशन खुद से करो, न्यूटन पर मीटर है, पर यूनिट लेंथ पे है। 1 मीटर पे 4 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। बट ये सीडी फेस का लेंथ भी इनफाइनाइट नहीं है, ये भी 10 सेंटीमीटर का है। 1 मीटर में इतना 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर में गुने कर देंगे। दिस कम्स आउट टू 0.4 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। जिन्होंने लेक्चर 10 देखा है, जिन्होंने लेक्चर 10 देखा है जी, जिन्होंने लेक्चर 10 देखा है उन्हें मालूम है ये दोनों, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, डायरेक्शन अपोजिट। लेक्चर 10 देखो, इस बार जो फोर्स भैया ये रिपल्सिव आएगा। अब हमें नेट फोर्स निकालना था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब नेट फोर्स यहां पर देखेंगे, इन दोनों चेहरा के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, इस और इस चेहरे के बीच में रिपल्सिव फोर्स। फोर्स इज अ वेक्टर, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? अरे माइनस करके निकालेंगे, माइनस कर देंगे 2 इंटू 10 की पावर -5 से 0.4 इंटू 10 की पावर -5 को माइनस कर देंगे। आंसर 1.6 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन आएगा। अट्रैक्टिव वाला ज्यादा था, प्लस माइनस प्लस बचा, अट्रैक्टिव वाला ज्यादा था। आंसर फाइनली भी अट्रैक्टिव ही आएगा। फाइनली भी इस लूप और तार में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये पूरा तार इस वायर के तरफ अट्रैक्ट करता हुआ आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। फोर्स और करंट कैरिंग कंडक्टर का क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है, खुद से नहीं बनाना। खुद से बनाओगे डिस्क्वालीफाई करोगे, अपना जिम्मेदारी। मेरा पढ़े नहीं निकला एग्जाम तो मेरा जिम्मेदारी, खुद से उल्टा सीधा क्वेश्चन पढ़ोगे परीक्षा नहीं निकलेगा तुम्हारा जिम्मेदारी होगा जी। इसलिए अपने से मत बनाओ, उल्टा सीधा अपने से मत बनाओ। खुद से परीक्षा नहीं निकलेगा, जो मैं बताऊं वो बनाना होगा। नीट 2016 का होमवर्क रहेगा, होमवर्क। कल बहुत लोग होमवर्क बना के बताए। होमवर्क में आंसर व्हाट्सएप से आना चाहिए, सिर्फ आंसर नहीं सॉल्यूशन के साथ। नीट 2016 स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लिखा हुआ है ABCD। कैरिंग अ करंट स्मॉल आई है, स्मॉल आई is placed near and coplanar with a long straight current carrying conductor XY carrying a current capital I, इसमें कैपिटल I है। The net force on the loop will be, लेंथवा देख लो, इसका L है, ये L है, यहाँ से L/2 है। पिछले बार 4 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर है, इसमें L है, L/2 है। पिछले बार 2 और 5 जो भी एम्पियर थे, इस बार कैपिटल I स्मॉल I है। अभी भी नेट फोर्स पूछ रहा है, ऑप्शन सामने है 2 म्यू नॉट II/3 पाई, म्यू नॉट II/2 पाई, 2 म्यू नॉट IIL/3 पाई, डी ऑप्शन है म्यू नॉट IIL/2 पाई। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में बना करके मेरे को फटाफट व्हाट्सएप कर देना है। ये क्वेश्चन होमवर्क में बना के फटाफट व्हाट्सएप कर देना। तो आज के न्यूमेरिकल सेक्शन के पार्ट 1 में इसका क्वेश्चन हो गया। पार्ट 2 में आप लोग तब तक में टॉर्क रिवाइज कर लीजिएगा। कल तक में आपका पार्ट 2 भी आ जाएगा, जिसमें टॉर्क का क्वेश्चन कर लेंगे। फिर सब टॉपिक खत्म, सिर्फ गैल्वेनोमीटर बच जाएगा। फटाफट इसका होमवर्क बना करके मेरे को जल्दी से व्हाट्सएप करो। आज का वीडियो यही तक रहेगा, मिलेंगे फटाफट अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।